कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। केजरीवाल कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बुलाई टीम 9 की बैठक। 10:30 बजे मुख्यमंत्री करेंगे मीटिंग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आज कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। केएमसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 पर एक नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा करके लौट रहे लोगों की जांच करवाने के साथ ही उन्हें 15 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा हुई। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मनसुख मांडविया ने यह भी कहा कि मैंने सभी को निर्देश दिए हैं कि अलर्ट पर रहें और सर्विलांस को लगातार बढ़ाने का काम करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा। भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर पत्र लिखा गया। मनसुख मांडविया ने पत्र में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से अपील की। कहा, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना हो तो देश हित के लिए यात्रा रद्द की जाए। कांग्रेस ने कहा, यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। नियम बनाएंगे तो नियम का पालन होगा, पर बीजेपी यात्रा रोकना चाहती है। मनसुख मांडविया की चिट्ठी को लेकर अधीर रंजन चौधरी भड़के। अधीर रंजन ने कहा, यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। अधीर रंजन ने कहा, क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर आए थे? क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? चीन से आने वाली उड़ानों को रद्द करने की मांग की गई है। मनीष तिवारी और टीएमसी ने चीन की फ्लाइट्स को तत्काल रोकने की मांग की। कांग्रेस के सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया कि आई गांधी परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है। कोविड प्रोटोकॉल का तो उनको पालन करना होगा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो। चीन के बाद दुनिया में एक बार फिर फैलने लगा कोरोना। भारत में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक की गई है। बैठक में केंद्र सरकार ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा। भारत में कोरोना को लेकर नीति आयोग ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट्स की पहचान वक्त पर हो सके। कोरोना के लिए बने एडवाइजरी ग्रुप ने कहा, किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं। भारत के लोगों में वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन के चलते हाइब्रिड इम्यूनिटी है। कोरोना की एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक चीन की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए कि एयरपोर्ट पर भी सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। चीन के अलावा जापान समेत 5 देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका, ब्राजील, चीन, कोरिया और जापान में कोरोना के मामलों में तेजी ने दुनिया भर में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 7 दिन में 36 लाख नए कोरोना मरीज मिले। करीब 10,000 मौतें हुई। अमेरिका में एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। जापान में 72,000, जर्मनी में 55,000, साउथ कोरिया में 26,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। चीन में बेकाबू हुआ कोरोना। हालांकि चीन कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है, पर स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन के अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। चीन के कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में 2023 में कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो सकती है।
कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डीके अरोड़ा ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन के चलते कोरोना कंट्रोल में है, फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि सरकार चीन से आने वाले हवाई पर्यटकों पर नजर रख रही है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, इस समय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत, सर्दी जुकाम होने पर तुरंत टेस्ट कराएं। लोगों से अपील करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना बेहद जरूरी है और देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। मीटिंग के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। डॉक्टर वीके पॉल ने यह भी कहा कि अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। ये खुराक लेना सभी के लिए कंपल्सरी है। डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की भी अपील की और देश में टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। नशे के खिलाफ बुधवार लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सख्त कानून बनाने की मांग कर रही हैं। ड्रग्स मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और पहले से ही कानून सख्त है। गृह मंत्री ने कहा, ड्रग्स और आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। अमित शाह ने यह भी कहा कि ड्रग्स के मुद्दे पर राजनीति ना हो, ये एक सीरियस मुद्दा है। हम ड्रग्स के खिलाफ केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। संसद में चीन पर चर्चा न होने को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद। संसद परिसर में विपक्ष ने हाथ में होर्डिंग बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुई सोनिया गांधी। सांसदों ने कहा, चीन पर चर्चा न करके सरकार जिद पर अड़ी हुई है। गांधी प्रतिमा के सामने चल रहे प्रदर्शन में सोनिया गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, रंजीता रंजन समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तंज कसा। कहा, नकली कांग्रेस को बीच बीच में महात्मा गांधी याद आते हैं। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ था, हमने क्या खोया था, नेहरू जी के कारण कितनी जमीन हमने खोई थी, कितना पाया था, उन्हें इसकी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। जहरीली शराब मामले में बिहार पहुंचे एनएचआरसी की टीम पर सियासत तेज। एनएचआरसी की टीम बिहार भेजे जाने पर जोरदार हंगामा। तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एनएचआरसी टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े किए। कहा, जिस तरह एनएचआरसी की टीम बिहार आई, क्या वैसे भी मध्य प्रदेश गई थी? आए हैं कि भेजे गए हैं? पहले तो उन लोगों से पूछिए, लोग अपने मन से आए हैं तो एक एजेंडा पे आए हैं। तो हमको तो इन सारी चीजों से क्या लेना देना, इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, अभी भी स्टिंग ऑपरेशन करिएगा तो फिर शराब मिलेगी। नहीं सब ढकोसला है। आई वॉच श्रद्धा वॉकर की हत्या आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। 12 नवंबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। याचिका पर फैसला आने तक निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगी है। दिल्ली की अदालत में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलीन ने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी है। गोरखपुर में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हत्या आरोपी जवाहर यादव की 126 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अहमदाबाद के अस्पताल में मिली मां बेटी की लाश से सनसनी। ऑपरेशन थिएटर के कबाड़ में बेटी की, जबकि बेड के नीचे मिली है मां की लाश। यूपी के हापुड़ में बदमाशों का तांडव। पैसा न देने पर पेट्रोल पंप मालिक से सरेआम मारपीट हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने घाटी में टारगेट किलिंग के सभी मामलों को सुलझाने का दावा किया है। कहा, घाटी में सीमा पार से घुसपैठ पर भी पूरी तरह लगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मुंशी बाजार में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। मणिपुर के नूनी जिले में बड़ा सड़क हादसा। छात्रों को लेकर जा रही 2 स्कूल बसें अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 20 छात्रों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भारी संख्या में छात्र घायल भी हुए।
जर्मनी से जयपुर घूमने आई एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप ट्रेन में कार्यरत टीटी पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आने जाने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े निर्देश दिए। गंगा सागर में पहली बार बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। स्नान के लिए ममता बनर्जी ने किया विशेष सुविधाओं का ऐलान। विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार से धर्म रक्षा अभियान शुरू किया। ये अभियान 31 दिसंबर तक पूरे देश में चलेगा। वीएचपी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि धर्मांतरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम। ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी घने कोहरे का असर दिखा। विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेन ज्यादा लेट हो गई है। घने कोहरे के चलते यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला। रात 8 बजे के बाद नहीं चलेंगी रोडवेज बसें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूलों के टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया। कोहरे की वजह से पंजाब के स्कूल सुबह 10 बजे से खुलना शुरू हुए हैं। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी। सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी घना कोहरा, शीतलहर जारी। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घने कोहरे के कारण पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर घटी विजिबिलिटी। इस पैठ को रोकने के लिए बीएसएफ अलर्ट हुई। पटना में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रास्ता साफ करने के लिए ऑपरेशन जारी।